और बाबा साहब अंबेडकर थे। महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा? रामायण लिखी ना। और वेद व्यास ने क्या लिखा? महाभारत लिखा ना। और बाबा साहब ने क्या लिखा? भारत का संविधान। तो किस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे वो? इस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। ये तो आप लोग अध्ययन करते हैं तो जानते हैं कि वो उस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे जिस कम्युनिटी को इस समाज के अंदर आउट ऑफ सर्किल रखा गया। तो बाबा साहब ने जब संविधान लिखा, पहला वाक्य क्या लिखा उसमें? हम भारत के लोग। ऐसा नहीं लिखा कि हम भारत के हिंदू, हम भारत के मुसलमान, हम भारत के ईसाई, हम भारत के पुरुष, हम भारत के महिलाएं। ऐसा नहीं लिखा। हम भारत के लोग। हम भारत के लोग हैं तो उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को प्रथमतः भारतीय कहा और अंततः भारतीय कहा। और धर्म ने हमको जातियों में बांटा, वर्ण में बांटा, संप्रदाय में बांटा, लेकिन बाबा साहब के संविधान ने क्या कहा? हम भारत के लोग। न महिलाओं का न पुरुषों का ऐसा वर्चस्व नहीं रखा। हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग प्रथमतः भारतीय हैं और अंततः भारतीय हैं। ये हमको सोच बढ़ानी पड़ेगी, अपने सोच में रखना पड़ेगा। भारत का संविधान मानवतावादी संविधान है। दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान है। संविधान का मतलब सम माने होता है बराबर, विधान माने होता है नियम। सबके लिए बराबर नियम, सबके लिए बराबर का कानून, उस संविधान कहलाता है। तो यहां पर जितने भी ऑडियंस बैठे हैं या हमारा जो सम्मानित मंच है, ये प्रबुद्ध लोग हैं। इन लोगों ने देश के संविधान की रक्षा करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब तो भाई जो पैदा होता है तो वो जाएगा ना, एक दिन तो जाना ही है। हमने भी जाना है कल के दिन में। लेकिन जितने दिन हम इस संसार में रहते हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि मानवता के प्रति क्या हम काम करते हैं। बाबा साहब ने कोई भेदभाव नहीं किया। बाबा साहब ने मानवता के लिए काम किया है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग कहा है और भारत की पहचान दुनिया को दी है। और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, वो संविधान बुद्धिज्म का दस्तावेज है। ये देश बुद्धिज्म के नाम से जाना जाता है। बुद्ध यहां पैदा हुए। दुनिया जो है इस देश को बुद्ध के नाम से जानती है, भारत को बुद्ध के नाम से जानती है। दुनिया में भाई हमारे तमाम भगवान हुए, देवी देवता हुए, वो उनके उड़न खटोले थे, कैसे कैसे थे, लेकिन बुद्ध जो है नंगे पांव चल करके दुनिया में फैल गए। नंगे पांव चले, कोई उनके पास वाहन भी नहीं था और सारी दुनिया के लोग बुद्ध को मानते हैं। इसलिए इस देश को बुद्ध राष्ट्र होना चाहिए। बुद्ध राष्ट्र होना चाहिए। हमारी पहचान बुद्ध के धरती से हुआ है। हमारी पहचान जो है बुद्ध से हुई है। तो साथियों, ये जो संविधान लिखा बाबा साहब ने, और उन्होंने ये भी कहा था एक दिन मैं नहीं रहूंगा, लेकिन जो मैंने संविधान लिखा है ये रहेगा। इसकी रक्षा करना आप लोगों का दायित्व है। इसकी रक्षा करने का दायित्व आप लोगों का है। और इसकी रक्षा जब तक ये संविधान रहेगा इस देश में, मैं जिंदा मिलूंगा आपको। संविधान है आज, तो वो संविधान किस तरह से जो है खतरे उसके ऊपर मंडरा रहे हैं। क्या संविधान के अनुसार ये देश चल रहा है? संविधान के अनुसार ये देश चल रहा है? आप सवाल करिए। अगर संविधान को अगर आप पढ़ेंगे, जो उसकी प्रस्तावना उद्देशिका है, अगर उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद मनन करेंगे कि क्या देश संविधान के अनुसार चल रहा है? नहीं चल रहा।
नहीं चल रहा। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं चल रहा है संविधान के अनुसार देश। तो बाबा साहब के संविधान को जीवित रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। इस देश में आधी आबादी, जो मैं बोलता हूं कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया, और कोई धर्म, जैसे किसी मंदिर की पुजारिन महिला नहीं हो सकती, किसी मस्जिद में मौलवी महिला नहीं हो सकती, किसी गुरुद्वारे में ग्रंथी महिला नहीं हो सकती, लेकिन इस देश की प्रधानमंत्री, इस देश की राष्ट्रपति, इस देश के आईएएस ऑफिसर, इस देश में डॉक्टर, इंजीनियर, इस देश में फाइटर, इस देश में हवाई जहाज पायलट चलाने वाली महिला हो सकती है। ये अधिकार ये बाबा साहब के संविधान ने दिया, ये बाबा साहब के संविधान ने दिया। आज से 75 वर्ष पहले की बात सोचिए, इस देश में 565 रियासतें थी। एक तो सम्राट अशोक के समय ये देश अखंड भारत बना, सम्राट अशोक के समय अखंड भारत बना। और जब 20 जनवरी 1950 को जब भारत लागू हुआ, तो तब 565 रियासतों का विलीनीकरण करके अखंड भारत बना। इसने, इस देश के संविधान ने बनाया इस देश को अखंड भारत, नहीं तो 565 रियासतें थी इस देश के अंदर। तो वो काम किसने किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। वो जो है विदेश में पढ़े, इस देश में उनको तो शिक्षा के लिए बाहर बैठना पड़ता था, बाहर उनको रखा, बाहर क्लास से बाहर रखा, लेकिन इस देश में शिक्षा का जो अधिकार उन्होंने अपने संविधान में सबके लिए दिया। आज क्या बोलते हैं, उस समय वो उनको अछूत बोला जाता था। अछूत को अंग्रेजी में बोलते हैं अनटचेबल, जिसको छुआ नहीं जा सकता है। लेकिन बाबा साहब ने इतनी ज्यादा शिक्षा दी जो आज तक भारत का कोई दूसरा आदमी नहीं ले पाया। मतलब उनकी शिक्षा को कोई दूसरा आदमी छू नहीं सका, इसलिए उन्होंने अपने को शिक्षा के क्षेत्र में अनटचेबल बना करके रख दिया। आज तक उनकी शिक्षा को कोई छू नहीं पाया। आज तक जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, वो शिक्षा आज तक इस देश के न पहले किसी ने प्राप्त की, न आज किसी ने प्राप्त की है। 32 डिग्रियां, 4 पीएचडी, 9 भाषाओं का ज्ञान, विश्व रत्न है भाई, विश्व रत्न। तो हम क्या उनके विचारों को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते? इस देश को अखंड भारत बनाया, नहीं तो 800 साल इस देश में मुस्लिम शासकों ने शासन किया, 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया। तो क्यों किया भाई? आजाद भारत को बनाने के लिए बलिदान देने पड़े लोगों को, इस बात की तो सभी लोग जो है चर्चा करते हैं, लेकिन ये देश गुलाम क्यों हुआ उसके बारे में सोचने की जरूरत है। क्या अगर हम उसी व्यवस्था को कायम रखेंगे, अभी भी पूर्व की व्यवस्था को कायम रखेंगे, दोबारा देश गुलाम होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए हम भारत के लोग, बाबा साहब ने जो लिखा है, ये नहीं कहना है कि हम क्या कहते हैं हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं और हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, ये नहीं कहना है। हम भारत के लोग ये कहना है। तो क्या इस देश के अंदर इस तरह की टेंडेंसी डेवलप की जा रही है? नहीं की जा रही। तो फिर इस देश को दोबारा गुलामी वर्ण करनी पड़ेगी। हम तो ये सोचते हैं, ये हमारा एक ये रिसर्च है। ऐसी मानसिकता नहीं पालनी है इस देश के अंदर कि भाई धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाई जो पीछे रह गया। आज आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण तो राष्ट्र के निर्माण के लिए किया गया था। जो वर्ग पीछे रह गए थे, जातीय कारणों से, हीन भावना के कारणों से, संप्रदाय के कारणों से पीछे रह गए थे, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। उनको मुख्य धारा, अगर देश पढ़ा लिखा नहीं होगा, अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, देश अशिक्षित होगा और लोगों को
संपत्ति उनके पास नहीं होगी, 2 वक्त की रोटी, सिर छुपाने के लिए मकान नहीं होगा, देश गरीब होगा। तो सबको भाई जो मेन स्ट्रीम से पीछे हट रहे हैं उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है। बाबा साहब जैसे लोग इस देश के अंदर ऐसी असमानता की व्यवस्था बनी रहेगी और पैदा होंगे, निश्चित पैदा होंगे। ये धरती पैदा करेगी उसको, विचार पैदा करेगा उसको, आइडियोलॉजी पैदा करेगी उसको। तो संविधान का अध्ययन करने की जरूरत है। अगर हम संविधान का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से पाएंगे कि भाई देश सबसे बड़ा है, देश सबसे बड़ा है और नागरिक जो है देश को बनाते हैं, देश के नागरिक को। इसलिए वोट का राइट बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको दिया, नहीं तो वोट राइट में भी मतलब पक्षपात करने की बात चल रही थी। ग्रेजुएट लोग ही वोट डालेंगे, पैसे वाले लोग ही वोट डालेंगे। उन्होंने कहा हम भारत के लोग सारे वोटर होंगे, सारे वोटर होंगे। तो वोट का अधिकार जो मिला है वो शासक बनाने का अधिकार मिला है। आपको जो वोट का अधिकार मिला है, बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार सबको दिया है, शासक जमात बनाने के लिए दिया है। और मैं तो ये कहता हूं, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती हैं वो समाज जो है राजनीति में टिक नहीं सकता। वोट का अधिकार क्या करता है बनाने के लिए। भाई आपको मान्यवर कांचीराम जी ने क्या कहा, ये कहा कि ये 85% समाज है। ये कितना 85% समाज है। कांचीराम जी ने यही बोला ना कि ये 85% समाज है जिसको बहुजन समाज का नाम उन्होंने दिया। ये भारत के नागरिक हैं, ये भारत के वोटर हैं। तो भाई सरकार कितने वोटों से मतलब चलती है, मतलब कितने प्रतिशत वोटों से चलती है सरकार। सरकार बनती है 30 से 35%, 40%, 30 से लेकर के 40% वोटों से सरकार बनती है। तो किसके वोटों से सरकार बनती है? तो वही 85% लोगों के वोटों से सरकार बनती है। क्या उनके बदले में उनको संवैधानिक अधिकार मिलते हैं? आज इस देश के अंदर अभी भी आधे से अधिक समाज जो है अनपढ़ है, आधे से अधिक आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है। मैं किसी सरकार पर दोषारोपण नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं व्यवस्था पर दोषारोपण कर रहा हूं कि आधी से अधिक आबादी जो है अशिक्षित है और आधी से अधिक आबादी जो है क्या कहते हैं आपके गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी थी। ऐसा क्यों भुगतना पड़ रहा है जनता को? सरकारों की जिम्मेदारी थी। तो ये सरकारें जब तक नागरिक जो है जागरूक नहीं होगा, नागरिक को जो है उसका जो वोट का अधिकार जागरूक नहीं होगा, तो उसके आधार पर जो है क्या होगा कि भाई सरकारें जो बनती हैं वो उसी तरह का काम करेंगी। तो सरकारों की जिम्मेदारी क्या है? संविधान के अनुसार काम करने की जिम्मेदारी सरकारों की है। मैं ये बोलता हूं इस देश के अंदर 10 लाख लोगों को आरक्षण मिला है, राजनीतिक आरक्षण। 131 सांसद हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं। ये बाबा साहब ने दिया था ना, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कॉमनल राइट पास करवाया था उन्होंने, कॉमनल राइट पास करवाया था। और उस कॉमनल राइट के खिलाफ जो है गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। डबल वोट राइट का मतलब ये होता है कि डबल वोट राइट, एक संसदीय सीट में 2 लोग खड़े होंगे, एक एससी का खड़ा होगा, एक जनरल का खड़ा होगा। और एससी का जो खड़ा होगा उसको वोट डालेंगे एससी के लोग ही, और जो जनरल का खड़ा होगा उसको जनरल वाले भी डालेंगे, एससी के लोग भी डालेंगे। ये था कॉमनल अवार्ड, इसको पास करवाया था, जिसके खिलाफ गांधी जी यरवदा जेल में 21 दिन तक आमरण अनशन पर बैठ गए। तो उससे आरक्षण की भीख मांगनी पड़ी। तो समझौता पूना पैक्ट के नाम से हुआ, तो आरक्षण की भीख स्वीकार करनी पड़ी बाबा साहब अम्बेडकर को। उन्होंने कहा मेरे जीवन की पहली हार है, मेरे जीवन की पहली हार है। तो आज 131 सांसद पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, तो संविधान लागू करने के बारे में कभी कोई बात करता है पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके? विधानसभाओं में भाई 15, ये हमारे उत्तराखंड की विधानसभा में 15 जो है विधायक हैं, 2 एसटी के और 13 एससी के।
बैकलॉग पड़ा हुआ है, वैसे ही प्रमोशन में आरक्षण खत्म है। तो कौन बताएगा बाबा साहब के रास्ते पर चलने की जरूरत है। स्पेशल कंपोनेंट का पैसा खर्च नहीं होता, डाइवर्जन हो जाता है उसका, दूसरे मदों में खर्च कर दिया जाता है स्पेशल कंपोनेंट, जबकि स्पेशल कंपोनेंट शेड्यूल कास्ट के विकास की योजनाओं के लिए आवंटित होता है पूरे बजट में। मैं बोलता हूं कि 19% जो पूरे राज्य का बजट है, 19% का बजट हमारे लोगों के विकास कार्यों में खर्च होना चाहिए। संविधान में व्यवस्था की है। ट्राइबल सब प्लान जो शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए है, उसमें भी 4% का बजट जो है उनके लिए खर्च किया जाना चाहिए। तो भाई जिस देश के नागरिक अगर जागरूक होंगे तो सरकारों को उनके सामने झुकना पड़ेगा, सरकारों को उनके सामने झुकना पड़ेगा। और जो हमारे माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, उन्होंने भी अपने जो 5 वर्ष के लिए उनको पैसा मिलता है सरकार की ओर से, तो उसमें भी स्पेशल कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल सब प्लान का पैसा उन्होंने उन क्षेत्रों में खर्च करना चाहिए। तो ये जन जागरूकता फैलानी है। बाबा साहब को मानने का मतलब क्या है? संविधान को मानना, अपने हक अधिकारों को मानना। अगर आप अपने हक अधिकारों के बारे में आवाज नहीं उठाएंगे, एक माँ भी अपने बच्चे को दूध तब पिलाती है जब वो रोता है। साथियों, एक माँ भी अपने बच्चे को दूध तब पिलाती है जब वो रोता है। जब हम बात नहीं करेंगे, जब अपने आवाज नहीं उठाएंगे, तो कैसे मतलब सरकारों का ध्यानाकर्षण होगा? कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हमारे सारे प्रबुद्ध साथी हैं। बाबा साहब को मानने का मतलब आपको भारत के संविधान को पढ़ना होगा। जिस दिन भारत की जनता भारत के संविधान को जानने लगेगी तो अपने हक अधिकारों के बारे में आवाज उठाएगी और अपने जो प्रतिनिधि हैं, हमारे विधायकगण हैं, चाहे ग्राम सभा से लेकर के लोकसभा तक। ग्राम सभा में क्या होता है? ग्राम प्रधान भी होते हैं, वार्ड मेंबर भी होते हैं, सब होते हैं। लेकिन जब तक हम जागरूकता अपने समाज के अंदर नहीं लाएंगे, तब तक हमको अधिकार मिलने वाले नहीं हैं। मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीने जाते हैं साथियों। इसलिए जो वोट का अधिकार हमको मिला है, वोट के अधिकार से अपने अधिकारों को छीनना होगा। तो सब लोग समझदार, विद्वान के लिए इशारा ही काफी। हमने जो इशारा दे दिया, अभी बहुत कुछ कहने की तो जरूरत थी, लेकिन विद्वान के लिए इशारा ही काफी होता है। आप लोग सब समझ चुके होंगे, वोट का अधिकार जो मिला है वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत मिला है। और हमको संविधान की जानकारी जब तक नहीं होती है तो इस देश के जागरूक नागरिक हम कहलाने योग्य नहीं है। इन्हीं के साथ सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और मैं फिर महामानव को सत नमन करता हूं, उनको आदरांजलि जो है प्रेषित करता हूं आप सभी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।